नमस्कार बच्चों, अभी हमने क्लास 10th विषय हिंदी गद्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ा, नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जो ये पाठ था, इसको हमने अभी श्रवण किया, सुना और पढ़ा। स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा हुआ जो था। आज क्लास 10th गद्य खंड का दूसरा चैप्टर जो है बाल गोविंद भगत, जो रामवृक्ष बैनीपुरी जी द्वारा लिखा हुआ है, इसको हम सुनेंगे, समझेंगे। ये रेखा चित्र के माध्यम से रामवृक्ष बैनीपुरी जी, बाल गोविंद भगत, ये एक उनका रेखा चित्र है। इसके माध्यम से लोक संस्कृति, मानवता, सामूहिक चेतना का प्रतीक एक विलक्षण चरित्र जिनका रहा बाल गोविंद भगत, उसको उद्घाटित किया है। उसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। इस पाठ में, इस रेखा चित्र में रामवृक्ष बैनीपुरी जी ने बताया है कि मनुष्य मानवीय गुणों के आधार पर, जो मनुष्य है वो मानवीय गुणों के आधार पर ही सन्यासी हो सकता है। सिर्फ वेशभूषा, बाहरी वेशभूषा के द्वारा बाहरी अनुष्ठान आदि करने से नहीं होता है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां भी लिखी हैं कि वेश केश से संत न मानो और संत शील गुण से पहचानो। तो यही भाव लेते हुए रामवृक्ष बैनीपुरी जी ने इस बात को उद्घाटित किया है। लेखक ने बाल गोविंद भगत को इन्हीं के आधार पर सन्यासी कहा है। ये उनके अंदर गुण थे, बाल गोविंद भगत के अंदर, यानी कि मानवता के गुण, मानवता मनुष्यता के गुण उनके अंदर थे। तो इसके आधार पर उनको सन्यासी कहा है। साथ ही समाज में व्याप्त, इस रेखा चित्र में, इस पाठ में समाज में व्याप्त जाति वर्ग भेद, जाति वर्ग का जो समाज में भेदभाव इस समय फैला हुआ है, इन जैसी सामाजिक विसंगतियों पर और रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है उन्होंने। तो ये कैसा रेखा चित्र है? बाल गोविंद भगत को आधारित करते हुए उन्होंने इस चैप्टर को लिखा हुआ है। इसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए। सुनिए, पहले उनका स्वरूप सुन लीजिए कि बाल गोविंद भगत जिसको इंगित करते हुए इस पाठ को लिखा है वो कैसे थे, उनकी आकृति कैसी थी। बाल गोविंद भगत जो थे वो मझले कद के, ना बहुत उनका लंबा कद था ना बहुत छोटा कद था, मझले कद के थे और गोरे चिट्टे आदमी थे, बहुत गोरे थे। 60 के ऊपर के ही होंगे, उनकी उम्र भी लगभग 60 वर्ष से ऊपर की हो चुकी होगी। बाल पक गए थे, बाल भी उनके सफेदी आ गई थी, यानी कि बुढ़ापा की ओर अग्रसर हो रहे थे वो। 60 के ऊपर की आयु उनकी हो गई थी, बाल भी उनके कुछ सफेद होने लगे थे। लंबी दाढ़ी उनकी काफी लंबी थी। जटा जूट तो रखते नहीं थे, ना उनकी बहुत लंबी दाढ़ी थी, ना बहुत बड़े बड़े बाल रखा करते थे। कोई ऐसा लक्षण उनके अंदर नहीं था जैसे संत महात्मा बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा लेते हैं, जटा जूट रखा लेते हैं। ऐसा बाल गोविंद भगत का स्वरूप नहीं था। वो न दाढ़ी रखवाए थे न जटा जूट उनका था, किंतु हमेशा उनका चेहरा, कोई भी कभी उनको बाल गोविंद भगत को देखे तो सदैव उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग रहता था, यानी कि पूरे बाल उनके सफेद हो चुके थे। उनका रंग भी बहुत गोरा था, इसलिए सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था उनका चेहरा। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, बहुत कम सीमित कपड़े पहना करते थे वो, ज्यादा कपड़े पहनने की उनको आदत नहीं थी। कमर में एक लंगोटी मात्र, एक कमर में सिर्फ लंगोटी बांधा करते थे वो, और सिर में कबीर पंथियों की सी, जैसे कबीर पंथ के अनुयायी लोग जो होते हैं वो कनफटी टोपी लगाते हैं, यहाँ से कान से निकली हुई, ऐसी टोपी वो लगाया करते थे सिर में। जब जाड़ा आता था, सर्दी की ऋतु आ जाती थी, सर्दी का जब कभी मौसम आता था जैसे, तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, थोड़ा ठंड से बचने के लिए। सिर्फ काला कंबल, काली कमली पतली से एक ओढ़ लिया करते थे। और उनकी आकृति कैसी थी, क्या काम किया करते थे, उसको सुनिए। मस्तक पर वो अपने हमेशा माथे पर बाल गोविंद भगत जी चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगाते थे, जैसे कबीर पंथी टोपी। जानते हैं कबीरदास जी के अनुयायी थे ये, कबीरदास जी के भक्त थे, कबीरदास को ही अपना साहब, अपना मालिक, अपना गुरु मानते थे। तो हमेशा अपने मस्तक पर रामानंदी चंदन, रामानंदी जी कौन थे? उनके जैसे कबीरदास जी के गुरु बताए गए। जैसे वो चंदन को धारण किया करते होंगे तो वैसे ही चंदन ये लगाया करते थे अपने माथे पर बाल गोविंद भगत जी, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीका की तरह शुरू होता था, यानी कि नाक के सिरे से लेकर के खूब लंबा ऊपर तक, जैसे औरतें टीका लगाती हैं वहां तक काफी लंबा चंदन लगाया करते थे। तो ये उनकी कुछ आकृति हमने बताई। अच्छा, और आगे सुनिए। जैसे गले में संत महात्मा जैसे मालाएं धारण करते हैं, मालाएं पहने रहते हैं, तो गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला, जो तुलसी की
जड़ें जो नीचे की होती हैं उनको निकाल करके वो स्वयं माला बनाया करते थे। और बेडॉल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे एक एक मोती लोग बना करके माला पहनते, एक एक मोतियों की सुडोल माला, तो जड़ों को काट करके स्वतः अपने हाथों से बेडॉल सी माला बना लेते, उसको अपने गले में धारण किया करते थे, बांधे रहते थे। छोर से ही औरतों के की टीका की तरह शुरू होता। अच्छा, तो बताया हमने कि चंदन लगाते थे नाक से लेकर के मस्तक तक, और बेडॉल तुलसी के जड़ों की माला बांधे रहते थे अपने गले में। ऊपर की तस्वीर, अभी तक हमने उनकी जो तस्वीर आपके सामने वर्णित की, तो इससे ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। सिर्फ उनका स्वरूप साधु का था और हृदय से साधु थे भी, लेकिन गृहस्थ भी थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरी तरीका से वो सन्यासी हो गए हो, सन्यास ग्रहण कर लिया हो। तो ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु ही थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ आश्रम का पालन करते थे, लेकिन फिर भी अपने मन में वैराग्य की भावना थी। किसी से ज्यादा मोह माया लगाव नहीं था उनको। जैसे राजा जनक को माना गया है विदेह राज, यानी कि राजपाट करते हुए, अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए भी वो विरक्त थे, विदेह थे। तो ऐसे सन्यासी बाल गोविंद भगत भी थे, यानी कि गृहस्थ में रहते हुए भी, परिवार होते हुए भी सन्यासी थे वो। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, रामवृक्ष बैनीपुरी जिन्होंने ये रेखा चित्र बाल गोविंद भगत पर आधारित करते हुए लिखा है, क्या कहते हैं, उनकी गृहिणी की यानी कि बाल गोविंद भगत की पत्नी की तो मुझे याद नहीं है अच्छी तरह, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा है। बाल गोविंद भगत जी के मैंने बेटे को देखा है और पतोहू को देखा है। पतोहू माने होती है बहू, यानी बेटा बहू को मैंने देखा है। अच्छा, बाल गोविंद भगत जी जो थे, थोड़ा बहुत खेती भी थी उनकी, खेती बाड़ी का कार्य किया करते थे, थोड़ी खेती बाड़ी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी उनका था, यानी कि खेती थी उनकी, एक छोटा सा मकान था साफ सुथरा, किंतु खेती बाड़ी किया करते थे जैसे गृहस्थ लोग करते हैं अपने घर को चलाने के लिए, तो खेती बाड़ी भी किया करते थे वो। परिवार रखते भी, परिवार भी था उनका, पत्नी थी या नहीं थी, खत्म हो गई थी, बता नहीं सकते रामवृक्ष बैनीपुरी जी, उन्होंने पहले लिख दिया, लेकिन उनका बच्चा था, उनकी बहू थी। अच्छा, तो खेती बाड़ी करते थे, परिवार रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। जैसे साधु संतों के लक्षण होते हैं, वो पूरे लक्षण बाल गोविंद भगत में लक्षित होते थे, दिखाई देते थे, प्रदर्शित होते थे। लेकिन थे गृहस्थ, यानी गृहस्थ होते हुए भी वो संन्यास आश्रम को पूरी तरीका से ग्रहण किए हुए थे। अच्छा, कबीरदास जी को, कबीर को साहब मानते थे, कबीर को अपना मालिक गुरु मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते। कबीरदास जी के अनुयायी थे वो, तो उनके गीतों को वो गाया करते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते। अच्छा, कबीरदास जी ने जो अपने शिष्यों को जो उपदेश दिए हैं, उनके आधार पर ही जो उपदेश दिए थे, उनका अक्षरशः सत्य पालन किया करते थे बाल गोविंद भगत, यानी कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे, उनके आदेशों का पालन किया करते थे। जैसे कबीरदास जी ने कहा, कभी झूठ मत बोलो, तो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे बाल गोविंद भगत, खरा व्यवहार रखते, यानी कि जो बात है सभी के सामने, ऐसा नहीं कि लुका छिपी के इंसान आजकल के करते हैं, जो जिसको कहना है स्पष्ट कह दिया अगर सत्य बात है तो, यानी खरा व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। जैसे आजकल हम लोग समझते हैं कि अगर ऐसी बात उस इंसान से हमने कह दी तो कैसा लगेगा, उसको खराब न लग जाए। बाल गोविंद भगत के मन में ये बात नहीं थी, जिसको जो कहना है स्पष्ट है, सत्य है, तो उसको कह दिया, यानी कि दो टूक बात करने में भी वो संकोच नहीं करते थे। न किसी से खामखा झगड़ा भी लेते थे, झगड़ा भी किसी से नहीं करते थे, यानी झगड़ते नहीं थे। किसी की भी चीज को बिना पूछे व्यवहार में कभी नहीं लाते थे। जैसे हम लोगों के यहाँ कोई अपनी घर की कोई चीज लग जाए, अगर हमें उपयोग, तो कभी कभी हम उठा करके अपने काम में उपयोग में ला लेते हैं उस चीज को, लेकिन बाल गोविंद भगत इन सबसे अलग थे। किसी की भी चीज को नहीं छूते थे, न बिना पूछे। अगर उस इंसान की जिसकी वो चीज है उसकी अनुमति नहीं मिली तो किसी की चीज को छूते भी नहीं थे, और न व्यवहार में अपने उपयोग में उस चीज को लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते, इन नियमों का पालन करते हुए कभी कभी इतनी बारीकी से पालन करते थे इन नियमों का, कि लोगों को कुतूहल होता था, आश्चर्य होता था कि बताओ ऐसा भी इंसान इस दुनिया में है। आश्चर्य हो जाता था लोगों को। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते, शौच के लिए किसी दूसरे के खेत में नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, यानी पत्नी थी, बच्चा था, बहू थी, सब थे उनके परिवार में।
उनकी सब चीज साहब की थी। ये सब होते हुए भी, घर गृहस्थी होते हुए भी, खेती बाड़ी होते हुए भी, मकान होते हुए भी, सब कुछ साहब का था उनका। कहते नहीं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान का दिया हुआ ही हमें मिला है और भगवान के लिए ही समर्पित है। ऐसी सब कुछ हर चीज वो अपनी साहब की ही मानते थे। अच्छा, जैसे इंसान किसान लोग खेती करते हैं, खेती में जो कुछ भी खेत में पैदा होता, जो कुछ भी खेत में पैदावार हुआ करती, तो क्या करते बाल गोविंद भगत जी, उसको सिर पर लाद करके, जैसे गट्ठर बनाया और सिर पर लाद करके सबसे पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, यानी कबीरदास जी का पास में कहीं मठ होगा, उस मठ में ले जाया करते थे। और उसके घर, जो घर से बाल गोविंद भगत के घर से कम 4 कोस की दूरी पर था कबीर पंथियों का मठ, यानी कबीरदास जी का मठ। तो वहां पर अपनी सामग्री को सबसे पहले खेत से जैसे लाए, तो सबसे पहले कबीरदास जी के मठ में ले जाते थे, कबीर पंथी मठ में। वह दरबार में भेंट रूप में लिया जाकर, प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता, वहां पर ले जाते और वहां जो उनके अनुयायी शिष्य लोग जो वहां रहा करते थे मठ में, उनसे कहते, भैया हमारी खेती में इस वर्ष इतना अनाज हुआ है, ये फसल हुई है, अब इससे भगवान के लिए, अपने दरबार के लिए आपको जो कुछ निकालना हो निकाल लो। तो उनके अनुयायी निकाल लेते थे। जो कुछ भी निकालने के बाद बचता था उसको प्रसाद समझ करके कि भगवान का प्रसाद हमें मिला है, उसको अपने घर लाते थे और अपनी गृहस्थी चलाया करते थे। तो ये थे गृहस्थ होते हुए भी सच्चे सन्यासी, यानी कि प्रसाद के रूप में जो भी उन्हें मिलता बस उसे घर लाते और उसी से अपने जीवन का गुजारा करते। अच्छा, और आगे सुनिए, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, यानी कि रामवृक्ष बैनीपुरी जी कहते हैं, ये तो ठीक है, ये उनका व्यक्तित्व था, ये मानवता के गुण थे, संत थे, महापुरुष थे, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा मुझे उनके क्या लगते थे, गीत। इतनी मधुर आवाज की बाल गोविंद भगत की कि लगता था कि सुनते ही रहे उनके मधुर गान को, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। लगभग हमारे कानों को हमेशा उनके गीत सुनने को मिल जाया करते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद, जो कबीरदास जी ने पद लिखे हुए हैं, कुछ सीधे साधे सरल भाषा में, सहज भाषा में उन पद को वो गाते और जब गाया करते थे, कबीर के लिखे हुए जो पद उनके कंठ से जब निकलते थे तो लगता था वो जैसे सजीव हो गए हो, स्वयं कबीरदास जी अपने मुखार बिंद से गा रहे हो, बिल्कुल सजीव हो उठता था वो गीत, वो पद जो वो गाया करते थे। अच्छा, कभी कभी खेती के समय धान के पानी भरे खेतों में, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। कभी कभी देखते कि बच्चे धान के खेत में पानी भर गया, जैसे थोड़ी बहुत पानी बरस गया, बच्चे उछल रहे हैं। औरतें चले जा रहे हैं अपने अपने खेतों पर लोग काम करने के लिए, किसी का धान का खेत है तो धान के खेत में बच्चे उछल रहे हैं। अपने खेती बाड़ी का कार्य और भी कृषक वर्ग, किसान लोग कर रहे हैं। औरतें भी, किसानों की औरतें जो हैं, वो औरतें कलेवा लेकर मेड़ों पर बैठी हुई हैं, अपने अपने पतियों को, अपने अपने बच्चों को खिलाने के लिए, है कि नहीं, दोपहर का भोजन ले जा करके, सवेरे का नाश्ता भोजन ले जा करके मेड़ पर बैठ जाती हैं औरतें। आसमान बादल से घिरा, और बरसात का जब मौसम आता है, आसमान कभी कभी बादल से घिर जाता है, धूप का नाम नहीं, धूप नहीं निकलती है, धूप के दर्शन नहीं होते, धूप दिखाई नहीं देती है, ठंडी पुरवाई चल रही, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं कभी कभी। ऐसे समय में बड़े खुश हो जाते हैं बाल गोविंद भगत। ऐसा सुंदर सुहावना मौसम देख करके बाल गोविंद भगत का जो हृदय होता है, मन होता है, वो प्रफुल्लित हो जाता है। तो ऐसे मौसम को देख करके आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी। कौन सी तरंग उठ जाती है, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। अपने आप बाल गोविंद भगत अपनी करताल लेकर के, अपनी ढपली लेकर के, अपनी खंजड़ी लेकर के कबीर के पद को गाने लगते हैं, खुशहाली में, हृदय की खुशहाली जताने के लिए कि ऐसे मौसम को देख करके हमें ईश्वर की याद आ रही है, तो खुशहाली से वो गाने लगते हैं। जब उनकी आवाज हवा के माध्यम से सबके कानों तक पहुंच जाती है तो लोगों को पूछना नहीं पड़ेगा कि ये मधुर आवाज कहां से आ रही, सुनने वाले अपने आप समझ जाएंगे कि बाल गोविंद भगत का संगीत शुरू हो गया है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े। अच्छा, काम करते जा रहे हैं अपने खेत में, समझो धान के खेत में खड़े हैं, पानी भरे खेत में खड़े हैं, उनका सारा शरीर कीचड़ से सना हुआ है, लिथड़ा हुआ है। तो बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, धान का एक एक पौधा रोपते जा रहे हैं खेत में, और उनकी अंगुली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है।
पंक्तिबद्ध बिठाते जा रहे हो, गान करते जा रहे हैं अपने मन में मस्त, यानी कि कार्य भी हो रहा और मस्त है अपने मन में भगवान की भक्ति में। यानी कि धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को, एक एक शब्द जो गाते जा रहे हैं, उनका जो कंठ है, उनका जो गला है, शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। इतनी जोर की आवाज से कभी कभी गाने लगते हैं जैसे अपने संगीत की मधुर आवाज ये स्वर्ग तक पहुंचा देंगे, स्वर्ग तक इनकी आवाज पहुंच जाएगी। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी में खड़े लोगों के कानों की ओर, यानी कि भगवान को भी हम सुना रहे, स्वर्ग तक पहुंचा रहे, और लोग बागों के कानों तक भी ये मधुर ध्वनियां, मधुर स्वर लहरियां पहुंच जाएं, ऐसा भी प्रयास बाल गोविंद भगत का रहा करता। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, उनकी आवाज सुनकर के बच्चे भी झूम जाते हैं, इतनी मधुर आवाज सुनकर के। मेड़ पर खड़ी औरतों के हाथ पांव उठते हैं, होंठ कांप उठते हैं, यानी कि जो औरतें कलेवा लेकर के अपने पतियों के लिए खड़ी हैं, उनका मधुर संगीत सुनकर के, बाल गोविंद भगत के मधुर आवाज को सुनकर के उनके होंठ कांप उठते हैं। लगता है कि हम भी उनके साथ में स्वर मिला लें। वो भी गाने की इच्छुक हो जाती हैं और अपने मन में वो स्त्रियां भी गुनगुनाने लगती हैं उनके साथ साथ। ये जादू है उनके गायन का, बाल गोविंद भगत के इतना जादू का प्रभाव समाज में डाल दिया है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। जो हलवाहे हैं, हल चला रहे हैं, बैलों को जोते हुए हल में और अपने खेत को जोत रहे हैं, वो किसान जब बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनते, उनके गायन को सुनते, तो उनके पैर भी तालबद्ध उठने लगते, जैसे वो नृत्य कर रहे हो ताल से ताल, ऐसे उनके पैर भी उठने लगते। रोनी करने वाले जो रोनी कर रहे हैं, लोग बाग, किसान लोग, कृषक वर्ग, रोनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से रोनी करना शुरू कर देती हैं, अजीब क्रम से उनकी उंगलियां चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? रामवृक्ष बैनीपुरी जी कह रहे हैं कि ये संगीत है उनका कि जादू है। मुझे तो जादू लगता है, जैसे उनके संगीत में अजब प्रकार का एक आकर्षण हो, एक जादू हो कि सभी लोग उनका संगीत सुनने के लिए मग्न हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब बंशी वादन किया करते थे, सारी गोपियां, सारे ग्वाल बाल, यानी कि गोपियां ग्वाल बाल क्या, जो जानवर भी थे, वो भी उनकी वंशी की ध्वनि सुनने के लिए एकत्र हो जाया करते थे। तो वैसा ही कुछ जादू बाल गोविंद भगत के संगीत में था, यानी कि सभी लोग इकट्ठा होकर के ताल से ताल मिलाने लगते, स्वर से स्वर मिलाने लगते। ये जादू था उनके संगीत का। अच्छा, अब आगे का वर्णन होता है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अब बहुत ध्यान से सुनना है। भादों का महीना था, यानी जानते हो आप लोग कि श्रावण भादों, श्रावण और भाद्रपद, ये जो महीने होते हैं बरसात के मौसम माने गए हैं। तो भादों की वह अंधेरी अधरतिया, आधी रात है, लेकिन और कृष्ण पक्ष चल रहा है, चंद्रमा आसमान में उदित नहीं है, चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा। तो भादों की वह अंधेरी अधरतिया, यानी अंधेरी रात और आधी रात का समय भादों के महीने का। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बहुत तेज बारिश होती रही, अभी बरसात होती रही। बादलों की गरज, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। बिल्कुल शांत वातावरण है, आधी रात का समय, भादों के महीने का समय, सब लोग सो रहे हैं, पानी बरसता हुआ अभी अभी बंद हुआ, सिर्फ कभी कभी कानों में झींगरों की आवाज सुनाई देती है, या कभी कभी कानों तक मेढकों के टर की आवाज सुनाई देती है। ऐसी आवाज में भी बाल गोविंद भगत के संगीत को ये आवाजें भी अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। ऐसे मौसम में, ऐसे आधी रात के मौसम में भी, आधी रात के समय में भी उनकी खंजड़ी बजाया करते थे वो बाल गोविंद भगत। तो उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, बज जाती है। आधी रात के समय भी कभी कभी भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, कबीर के पद गुनगुनाने लगते हैं और वे गा रहे हैं। क्या गाने लगते हैं आधी रात के समय में भी कि गोदी में पियवा, चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। पिया गोद में ही है, किंतु ये इंसान लोग, समाज के प्राणी समझते हैं कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना, जब ऐसे गाने लगते हैं खंजड़ी बजा करके अपने स्वर में, यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अब सब लोग सो रहे हैं, उनका गाना उनके कानों तक पहुंच गया। तेज आवाज में, ऊंचे स्वर में गाया करते थे, जैसे आसमान में कभी कभी अचानक बिजली जब चमक जाए
तो आंखों में चकाचौंध पैदा कर देती है। वैसे ही इंसानों के हृदय में, सोए हुए मनुष्यों में भी एक चकाचौंध टाइप की उत्पन्न कर देता ही उनका ये संगीत, उनका ये गाना। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है। निस्तब्धता माने होता है बिल्कुल शांत वातावरण है, कहीं भी कोई शोरगुल नहीं हो रहा, तो निस्तब्ध वातावरण में सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। संसार के सभी प्राणी जिस वक्त सो रहे हैं, वैसे समय, ऐसे आधी रात के समय, ऐसे कालिमा भरे वातावरण के समय, ऐसी रात्रि के समय वो अपने संगीत से जाग रहे हैं। वो अपना संगीत ईश्वर के चरणों को सुना रहे हैं। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। गा रहे हैं कबीर पंथी भजन कि तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कि हे मनुष्यों, तुम्हारी गठरी में चोर लगा हुआ है, तू जाग जा। यानी कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है, तो तू अभी तक सोया पड़ा है। अरे जितना समय हो उतना समय अच्छे कार्य में लगा ले। तो ऐसा कुछ व्यक्तित्व, ऐसे कुछ विलक्षण प्रतिभा के धनी, ऐसे कुछ महान संत की पदवी पर पहुंचने वाले, यानी कि गृहस्थ होते हुए भी पूरी तरीका से सन्यासी का जीवन बाल गोविंद भगत ने जिया। तो अभी आपने ये टॉपिक सुना, आपको समझ में आया होगा। इसके आगे बाल गोविंद भगत का और भी वर्णन है, उनका जीवन और कैसे रहा, उनके जीवन में आगे चल करके कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, क्या क्या उनके क्रियाकलाप आगे होते हैं, ये आगे के वीडियो में हम डालेंगे। अभी इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।